हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज से हम आपके लिए एक नए सीरीज को ला रहे हैं। सीरीज में हम कंप्यूटर के बारे में गहराई से जानेंगे और एसएससी जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से समझेंगे। और इस सीरीज में हम कंप्यूटर को इतनी आसानी से समझेंगे कि इसके बाद आपको किसी भी बुक्स या नोट्स को प्रेफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि आप रिवीजन के लिए नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, पर आपको नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके कंप्यूटर को हिंदी में समझें। लेकिन क्या है कि कंप्यूटर्स को जितने भी टर्म्स वगैरह होते हैं वो सारे तो इंग्लिश में ही होते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश एक बाइलिंगुअल वाला एनवायरनमेंट बना रहे, ताकि यदि आपको कभी भी किसी इंटरव्यू को फेस करना पड़े तो इंटरव्यूज़ वगैरह में आपको कभी भी हिंदी में कंप्यूटर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। और टर्म्स वगैरह भी आपको कंप्यूटर का इंग्लिश में ही पता होना चाहिए। तो बिल्कुल हम बहुत आसानी से समझेंगे। और इस सीरीज में हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम पूरे कंप्यूटर के सारे स्ट्रक्चर, फंडामेंटल्स और जितने भी पॉइंट्स है इसमें, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको हम अच्छे से देखेंगे। तो बिना देरी किए गाइस स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइस ये एक सबसे पहला वीडियो है हमारा इस चैनल में, और ये जो सबसे पहला वीडियो भी है इस सीरीज का, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानेंगे। और इस सीरीज में टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन मतलब कि सामान्य परिचय कि कंप्यूटर है क्या, ये कैसे काम करता है, या जो भी है थोड़ा बहुत हम लोग को बस बेसिक्स के बारे में इसमें समझना है। और इसमें हम लोग जो भी कंटेंट मतलब जो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो है सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, फिर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। एकदम टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस ईयरफोन लगाइए और फोन को सामने रख दीजिए, बाकी सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इस वीडियो के एंड होते होते कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में सब कुछ पता होगा। तीसरा है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, क्या इसमें कुछ डिफरेंसेस है। डेटा प्रोसेसिंग एक वर्ड होता है जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है और कैसे होता है, ये सारा चीज। और इसमें इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम, ये इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बेसिक से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है सबसे पहला चीज। ठीक है, तो इसका बिल्कुल डेफिनेशन एकदम इजी, जो 2 या 3 के बच्चों को समझाया जाता है, हम एकदम उसी के बेसिस पे चलेंगे। आपको बिल्कुल भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स या टर्म्स नहीं डाला जाएगा, आपको सिंपल है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept data as input, then process on that data and then gives us proper output। ठीक है, बिल्कुल इजी सा डेफिनेशन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि which accept data as input, then process on that data, then gives us proper output। ठीक है, बिल्कुल एकदम इजी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इनपुट, सबसे पहले यहाँ पे 3 वर्ड आता है जो आप लोगों को समझना है। वो सबसे पहला चीज है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे डेटा जो है वो हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले ना बहुत लोगों यहाँ पे मतलब कई बुक्स में भी लिखा रहता है मशीन, और कई जगह पर लिखा रहता है डिवाइस। तो आप लोग प्रेफर कीजिएगा कि इसको डिवाइस बोलो, ठीक है, मशीन ना बोलो। क्योंकि मशीन और डिवाइस में छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि मशीन जो होता है उसके पास अपना कुछ भी सोचने का क्षमता नहीं होता है, कोई भी सोच वो अपने से नहीं सोच सकता है। जैसे पंखा, पंखा को अगर आप एक बार ऑन कर दो तो वो फिर अपने से वो चलता रहेगा, वो उसको आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, बस उसका स्पीड को हाई या लो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो है एक ऐसा डिवाइस है ना जो अपने से ही अपने अपने काम और फंक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे सुपर कंप्यूटर्स जो होता है, सैटेलाइट्स वगैरह जो होता है, हालांकि मतलब चलाते तो इंसान ही है, बट वो बहुत सारे चीज अपने आप से भी कर सकता है। जैसे आजकल हम एआई बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे ओके गूगल बोलते हैं और कुछ भी वो कर देता है। ठीक है, ये सारा चीज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कई बार बहुत जगह मैंने देखा कि मशीन लिखा रहता है, तो मशीन नहीं, आप लोग कोशिश करना डिवाइस बोलो। इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक से चलता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। विच एक्सेप्ट डेटा, एक्सेप्ट डेटा मतलब वो डेटा को एक्सेप्ट करता है एज इनपुट। ठीक है, अब इसको समझते हैं सबसे पहले। अब इनपुट में वो एक्सेप्ट करेगा डेटा। अब डेटा क्या होता है, जैसे हम लोग को कुछ भी चाहिए, मान लेते हैं एग्जांपल में देख लेते हैं 25 इंटू 25। तो जैसे हम लोग को चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आउटपुट क्या आता है, हमको ये चाहिए, इस पे आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमको उसको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि क्या चाहिए हमको। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेटर में या मतलब कि कीबोर्ड में हम लोग टाइप करेंगे 25 मल्टीप्लाई का हम लोग की दबाएंगे और उसके बाद 25। इसको जब करेंगे, ये जो जितना भी हमने कीबोर्ड से एंट्री किया, जो कि हमने उनको बताया कि करना क्या है, कंप्यूटर को जो हमने बताया कि करना क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट, जो भी हमने इनपुट दिया, हमें चाहिए क्या। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप एक इक्वल टू है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग।
अब जैसे ही मैंने उसको इनपुट दिया, वो क्या किया, वो डेटा को ले गया अंदर और वो उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना कॉपी में, ऐसे 25 इंटू 25, फिर इसके बाद इस तरह से करते हैं हम लोग, तो उसी तरह से वो भी किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसका कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, आंसर उसका कितना आया 625, तो वो क्या किया, वो 625 को आपको शो कर दिया कि इसका आंसर 625 आया। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस होता है कंप्यूटर का काम करने का, सारा चीज बस इसी चीज पे काम करता है, सारा जितना भी है। ठीक है, तो ये शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इनपुट जो हमने दिया उसको कंप्यूटर को, प्रोसेसिंग जो उसने कैलकुलेशन किया, जैसे हम करते हैं कॉपी में वैसे ही उसने भी कैलकुलेशन किया, और उसके बाद उसने स्क्रीन पे हमें 625 आंसर दिखाया। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि हमें ये करने में बहुत टाइम लगता है और उसको नैनो सेकंड में वो कर लेता है, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, और ये आपको प्रोसेस दिखता नहीं है, जैसे हम कॉपी में करते हैं 25 इंटू 25 वो दिखता है, उसमें दिखता नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हमने इनपुट दिया, जैसे 25 इंटू 25 बताया हमने। अब ये डेटा लेके वो अंदर गया, अंदर सीपीयू को उसने बोला ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, तो सीपीयू ने उसका प्रोसेसिंग किया, मल्टीप्लाई किया 25 इंटू 25, और जो भी आंसर आया लास्ट में 625, वो 625 को क्या किया, आउटपुट दिखा दिया हमें स्क्रीन के थ्रू। ठीक है, ये बस इतना सिंपल सा इसका क्रोनोलॉजी है कि इनपुट देते हैं, प्रोसेस करता है, आउटपुट होता है, जैसे सिंपल से। ठीक है, जैसे मम्मी भी हमें बोलती है ना कि जाओ दूध लेके आओ, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें मिलता है, काम मिलता है, सबसे पहले तो इनपुट मिला, हमें दूध लाना है। ठीक है, तो जो दूध लाना है, ये काम जो है, ये क्या है, ये काम हम लोग का इनपुट है। अब इनपुट करने के बाद दिमाग में ले जाते हैं, अब दिमाग में क्या ले जाते हैं कि देखते हैं कि क्या अभी हम ला सकते हैं, क्या इसमें हमारा कोई प्रॉफिट है, अभी क्या पढ़ना है कि कहीं खेलना है, सब कुछ कर लेते हैं प्रोसेसिंग, और लास्ट में देखते हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो जाके ला सकते हैं। तो हम लोग मम्मी को बोलते हैं कि हाँ ठीक है पैसा दे दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सुने, दिमाग में प्रोसेस हुआ, फिर हम लोग मुंह से आउटपुट दिए। तो सेम चीज जो हम लोग करते हैं, वैसे कंप्यूटर भी सेम चीज करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग सेकंड कंपोनेंट में, और सेकंड पार्ट में वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट मतलब कि कंप्यूटर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेन क्या क्या पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, कंपोनेंट मतलब पार्ट, जैसे ह्यूमन में ऑर्गन्स होता है वैसे कंप्यूटर का कंपोनेंट। ठीक है, जैसे ह्यूमन में ऑर्गन होता है ना, इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन, जो पेट के जो दिखाई नहीं दे रहा अंदर में है वो इंटरनल, और जो बाहर में है वो एक्सटर्नल। बस कंप्यूटर में थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो कंपोनेंट है उनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सबसे पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सबसे पहले हार्डवेयर को समझ लेते हैं क्या होता है। तो हार्डवेयर मतलब आप हार्ड मतलब जो सख्त हो। ठीक है ना, तो फिजिकल पार्ट जो भी वो उसका भौतिक पार्ट है, फिजिकल पार्ट कंप्यूटर का, जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं, विच कैन बी टच्ड बाय ह्यूमन, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जैसे कि मॉनिटर हो गया, और जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, ये सारा चीज जिसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि है ये, एक अंधा इंसान भी उसको टच करके बता सकता है कि हाँ कीबोर्ड है, माउस है, तो उसको जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। ठीक है, और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, अब सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे और भी होता है, कहीं कहीं एंड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और इज नॉन एज सॉफ्टवेयर। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इसको हम लोग डिटेल में आगे में समझेंगे, बस आप अभी थोड़ा सा डेफिनेशन को समझ लो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो पार्ट है हम लोग का कंप्यूटर का जिसको कि ह्यूमन छू नहीं सकता है। ठीक है, इसको बस आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको दिखेगा कि इसके अंदर काम कर रहा है, जैसे कि आप फोन में इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं या फोटोशॉप चलाते हैं, तो ये सारा चीज क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर है, इसको छू नहीं सकते हैं, इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं आप कंप्यूटर के अंदर से, तो ये सारा चीज सॉफ्टवेयर है। और जैसे हम लोग कुछ भी सोचते हैं तो हमारा सोच जो है वो सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग नहीं दिखा सकते। जैसे हम कुछ भी सोचते हैं तो वो कोई देख नहीं सकता है, उसको छू नहीं सकता, मेरा ब्रेन छू सकता है, ब्रेन मेरा हार्डवेयर है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो मेरा क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग को मिला है उसका, और प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है। सेट है, सेट मतलब कि एक फाइल जैसा। ठीक है ना, बहुत सारा सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ एक बहुत सारा गुच्छा इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का। अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा ये प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन क्या है, तो आगे का स्लाइड्स में हम ये प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को भी अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए तो आपको पता है कि इंस्टाग्राम जितना भी जो भी पार्ट जिसको हम लोग छू नहीं सकते उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव का, ये तो बस आपको एक बेसिक इंस्ट्रक्शन बेसिक आपको दिया जा रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या जानना है हमें, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। डेटा और इन्फॉर्मेशन होता क्या है, तो डेटा जो होता है वो तीन टाइप में डिवाइड करते हैं हम लोग। डेटा क्या है कि जो भी आप मतलब कि आप जो भी अपने आसपास देखते हैं वो सारा चीज क्या है, डेटा है, जो भी देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक मतलब कि जैसे कि किताब में सिर्फ डेटा होता है। ठीक है ना, किताब में डेटा होता है। अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है न्यूमेरिक डेटा, मतलब हम लोग डेटा को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। न्यूमेरिकल मतलब नंबर, तो 0 से लेके 9 तक जो भी है ये सारा क्या है, न्यूमेरिक डेटा।
मतलब कि जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा रहे तो ये सारा क्या है, कुछ भी है डेटा है, ठीक है ना, कुछ भी है डेटा है। उसके बाद अल्फाबेट, अल्फाबेट तो हमें पता है ए टू जेड, ये सारा क्या है, अल्फाबेट है, मतलब स्मॉल में भी हो सकता है, ये सारा अल्फाबेट्स है। और अल्फा न्यूमेरिक, तो अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों से मिला हुआ जो बनेगा, मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों को मिला देंगे तो बनेगा अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है ईमेल आईडी में। ईमेल आईडी आप जब देखते हैं उसमें देखिएगा कि आपका नाम के साथ आपका मतलब कि उसमें ना आपका अल्फाबेट भी, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है राहुल, ठीक है, तो rahul123@gmail.com, ठीक है, gmail.com। तो इसमें देखिए नाम भी है, राहुल अल्फाबेट है, इसमें नंबर भी है और इसमें हम लोग का स्पेशल कीज भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो इसमें हम लोग का क्या क्या होता है, जैसे आपका ईमेल आईडी हो गया, कभी कभी कोई कोई एम्प्लॉय आईडी होता है, जैसे होता है ना कोई कोई कंपनी में राहुल, उसका उसके बाद आईडी उसका 7423, ठीक है, ये उसका एम्प्लॉय आईडी है। कई बार एड्रेस होता है, जैसे हाउस नंबर 16, और उसके बाद कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए आपका जमशेदपुर, कुछ भी नाम हो सकता है, आपका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आपका नंबर्स भी यूज होता है, अल्फाबेट्स भी यूज होता है, तो उसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो ये डिफरेंस क्या है फिर डेटा में और इंफॉर्मेशन में, तो सिंपल सा डिफरेंस है। जैसे कि देखिए डेटा है बस आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी अल्फाबेट जो ऐसा बिखरा पड़ा है जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, उसको हम कहते हैं डेटा। जैसे हम कहते हैं कि 1 5 2 6, अब इसका क्या मतलब है, कुछ भी मतलब होता है, कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको किसी भी एक इंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ दूं, किसी भी एक कुछ भी इंस्टेंस के साथ जोड़ दूं, जैसे हम वो एक है कि जो पानीपत का पहला बैटल हुआ था, पानीपत का पहला बैटल वो कब हुआ था, फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में। तो अब ये 1526 का मतलब बनता है, क्या बनता है कि इसमें पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो 1526 सिर्फ लिखा हुआ था, इसके साथ किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ था, तो ये डेटा था, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक इंस्टेंस के साथ जोड़ दिया कि पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, तो जैसे ही मैंने इसको एक इंस्टेंस के साथ, एक इंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ दिया, तो ये अब डेटा नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, इंफॉर्मेशन बन गया, ठीक है। तो जैसे ऐसा लिखा रहता है, मान लेते हैं कुछ भी, जैसे या फिर मान लेते हैं जैसे लिखा रहे NDIAI, अगर हम पूछे आपसे कि क्या इसका कोई मतलब है, ये तो सिर्फ अल्फाबेट्स का एक कलेक्शन है बस, और कुछ नहीं, ये 5 अल्फाबेट्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम इसको एक ऑर्डर में सजा दें, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, इंडिया, तो अब इसका मतलब बनता है, अब इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है कि ये एक कंट्री है, ठीक है, ये एक कंट्री है। तो अब इसका मतलब बदल गया, पहले सिर्फ एक अल्फाबेट का कलेक्शन रखा हुआ था जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही अल्फाबेट्स को मैंने एक इंस्ट्रक्शन में बदला, उसका कुछ मतलब निकला, उसको ऑर्डरली सजा दिया, उसका कुछ मतलब बन गया, तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क है। डेटा बस आपका एक कुछ भी फेंका हुआ चीज है, जैसे आपका न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन जब वो किसी भी चीज का डिटेल बताए, फैक्ट बताए, तब वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डिटेल, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बता दीजिएगा, तो फिर अगले वीडियो में हम थोड़ा सा इस चीज को फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग फोर्थ ऑप्शन में, वो क्या है, डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, सिंपल है, द कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ही हम लोग का क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग। सबसे पहले डेटा आएगा, उसके बाद डेटा का हम लोग प्रोसेस करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। जैसे कि आपको कहते हैं, जैसे मान लीजिए यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 1526, तो ये डेटा था, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि 1526 मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये डेटा है सिर्फ। अब इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर लेते हैं एक फैक्ट में। क्या कन्वर्ट किया कि पानीपत का पहला बैटल जो हुआ था वो कब हुआ था, 1526 में। तो अब ये डेटा नहीं रहा, अब ये इन्फॉर्मेशन बन गया है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि पानीपत का फर्स्ट बैटल कब लड़ा गया था, ठीक है। उसी तरह दूसरा कोई अल्फाबेट का कलेक्शन हो सकता है जो ऐसे ही फेंका रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं बन रहा, उसको हम ऑर्डरली सजा दे तो उसका कुछ मतलब बन जाए, तो वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो रॉ वगैरह, जो मतलब RNAW, इंडिया का जो खुफिया एजेंसी है, रॉ जिसको बोलते हैं, तो उसके पास बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे कोई पाकिस्तान से अगर किसी का फोन, मान लेते हैं कि किसी का फोन ट्रैक किया गया और उसमें से कोई कॉल रिकॉर्डिंग मिला जिसमें वो लोग ना कुछ चिटकोट में बात कर रहा है, ठीक है ना, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ भी पता चाहिए, कुछ पता नहीं चल रहा, आपने मूवीज में देखा होगा, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उनको डेटा मिलता है बहुत सारा, ठीक है, फिर उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो लोग बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे जो एप्पल बोला जा रहा था कॉल रिकॉर्डिंग में, इस एप्पल का मतलब है बम, ठीक है ना,
इसका मतलब है बम। और उसके बाद मान लेते हैं कि बोला जा रहा था ताजमहल, तो ताजमहल का मतलब क्या है, ताजमहल का मतलब है कि आगरा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हम लोग का बम गिराया जाएगा वो आगरा में गिराया जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो हम लोग को पहले डेटा मिलता है जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, लेकिन उसको प्रोसेस करके हम उसका एक मतलब बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिंपल सा चीज है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। और डेटा प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो आपने इससे पहले वाले ए में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक जगह पे हम लोग का इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सॉरी तो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी आपको कुछ ऑर्डर देना, ठीक है। कुछ भी आपको काम है, वो काम का एक ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर देना, सिंगल ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना। जैसे कि मम्मी बोलती है कि पानी में, बोतल में पानी भरो, ठीक है। बोतल में पानी भरो, तो आप क्या करते हैं, बोतल में मना तो कर नहीं सकते, सर फूट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोतल पकड़ते हैं, जाते हैं, पानी भर के ले आते हैं। तो ये सिंगल काम मिला हम लोग को, ठीक है। तो इसमें बोला गया जो वो करने के। दूसरा मान लेते हैं क्वेश्चन, अगर मान लेते कि बोलती है दूध लेके आओ, तो दूध लेने के जाते हैं और दूध लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सिंगल काम मिला, तो ये क्या था हम लोग का, एक इंस्ट्रक्शन, एक सिंगल काम था, ठीक है। उसी टाइप से उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल काम जो होगा, एक बार में एक काम जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन। अब प्रोग्राम क्या है, ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं लिख रहे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कि इंस्ट्रक्शन का एक सेट है, कलेक्शन है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ। जैसे कि आपको बोला जाता है कि स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, बस स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, तो आपको कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ स्कूल के लिए रेडी होने के लिए बोला गया, लेकिन इससे आपने दिमाग में बहुत सारा इंस्ट्रक्शन अपने आप आ गया, ठीक है। कैसे, इस प्रोग्राम मतलब कि एक ही काम बोला गया, स्कूल के लिए रेडी हो, तो सबसे पहले आप क्या किए, नहा लिए, सबसे पहले आप नहा लिए। उसके बाद दूसरा, आप नहाने के जैसे आए तो फिर कपड़ा वगैरह क्लोथ पहन लिया आप। उसके बाद आपने बैग ठीक कर लिया अपना। उसके बाद आपने अपना टिफिन भर लिया इसके अंदर। और उसके बाद आपने शूज पहन लिया, ठीक है, शूज पहन लिया। उसके बाद आपने और मम्मी से बात कर लिया कि अब मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा काम आप कर लिए, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही चीज बोला गया था, स्कूल। हालांकि आजकल के बच्चे कुछ करते नहीं है, सबको करवाना पड़ता था, लेकिन फिर भी हम लोग के टाइम पे सब कुछ अपने को करना पड़ता था। स्कूल के लिए रेडी होने के लिए बोला गया, और आप एक साथ इतना सारा काम कर लिया। आपको अलग अलग करने के लिए कुछ नहीं बोला गया, लेकिन आपको सिर्फ एक काम बोला गया और आप सारा काम कर लिए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको सिर्फ एक काम दिया गया और आप उसमें बहुत सारा काम कर लिए, ठीक है। एक काम मतलब कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम। तो ये अगर पूछा जाए कि स्कूल रेडी होना क्या है, ये एक प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रक्शन का मतलब सिंगल काम। जैसे अगर आपको सिर्फ शूज पहनने के लिए बोला जाता तो आप उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। नहाने के लिए बोला जाता तो वो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन अगर एक साथ कोई एक काम बोला गया, उसके अंदर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन अंदर में घुसा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोग्राम। तो सेम काम कंप्यूटर्स में भी होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग सिर्फ प्रिंट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन देखिए कंप्यूटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, जितना इजी लगता है उतना होता नहीं। आप एक प्रिंट करने का भी इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको एक पेज प्रिंट होकर मिलता है। लेकिन आप तो सिर्फ प्रिंट दबाते हैं, प्रिंट मिलता है, आपको लगता है बहुत ईजी है। लेकिन जब कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक्चुअल में वो इंस्ट्रक्शन नहीं होता, वो प्रोग्राम होता है। उस इंस्ट्रक्शन के अंदर भी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन होता है, जिसको एक साथ मिलाकर एक प्रिंट का इंस्ट्रक्शन बनाया गया है, ठीक है। तो इतना ईजी है नहीं कंप्यूटर का वर्किंग, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इंस्ट्रक्शन मतलब सिंगल काम, और प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ बहुत सारा काम, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का वीडियो, मतलब कि लगभग हमने आज मतलब मेन पॉइंट सारा कर ही लिया। इसके बाद हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो लगातार लाते रहेंगे, ताकि आपको बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कोई भी ज़्यादा माथा पीछी ना करना पड़े, और सारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपने कभी कंप्यूटर का कोर्स नहीं भी किया है, तो हम इतना बेसिक से बताएंगे कि आपको सारा कुछ A to Z समझ में आएगा, ठीक है। हो सके तो आप कहीं पे प्रैक्टिकल कर सको तो करिएगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा टाइम टू टाइम, बिल्कुल एकदम आपका चंगा हो जाएगा प्रिपरेशन, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय।